क्या साइड तैयार रहेंगे? शुभम जैन। महाराज जी के चरणों में नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जय जिनेन्द्र का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छी बात बेटा। जो जय जिनेन्द्र शब्द है वो जिनेन्द्र भगवान की जय हो या फिर हे जिनेन्द्र आपकी जय हो, तो जिनेन्द्र भगवान की जय हो, ऐसा ये जय जिनेन्द्र का अर्थ होता है। जैसे अपन बोलते हैं जय श्री राम, बोलते कि नहीं? जय श्री राम, तो श्री राम यानी भगवान श्री राम की जय हो। कई लोग कहते हैं जय श्री कृष्णा, मतलब कृष्ण की जय हो। ऐसे जो कहते हैं जिनेन्द्र भगवान की जय हो, उसके लिए प्रयोग करते हैं जय जिनेन्द्र, ऐसा समझना। अगले जिज्ञासा साइड तैयार रहेंगे वीरेंद्र जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि माता सीता के जीव ने पूर्व जन्म में मुनि निंदा की थी, परंतु बाद में माफ़ी भी मांग ली थी, तो भी इस जन्म में उन्हें अपवाद का सामना क्यों करना पड़ा? देखिए, आगम में एक बात लिखी है, जो दारुण कर्म होते हैं, शब्द का प्रयोग है दारुण कर्म, जो दारुण कर्म होते हैं वो अपना फल पूरा दे करके जाते हैं, अधूरा नहीं देते। तो दारुण कर्म से मतलब उन्हें जो तीव्रता से बंद किया था वो तीव्रता से बंद। एक व्यक्ति ने हाथ पीठ में लगाया और मच्छर मर गया, उसको बड़ा दुख होता है, अरे यार मेरे निमित्त से एक मच्छर मर गया। लेकिन एक ने बैठ के रास्ता देखा, जैसे ही मच्छर बैठा उसे तुरंत मारा, तो तीव्रता से किया। वो जो सीता जी के पूर्व भाव की परिणति थी वो तीव्रता के साथ थी, कसाय परिणाम के साथ थी, इसलिए अगले भाव तक उनको वो चीज़ झेलना पड़ी। अगर तीव्रता से बंद नहीं करते तो उस भाव में भी छूट सकता था। अपन इससे शिक्षा लें, कभी कोई पाप का बंद कर लिया हो तीव्रता से, प्रायश्चित आदि उपवास आदि विधान से कम अपन उस चीज़ को शांत कर लें, शमन कर लें। क्योंकि जब कर्म का उदय आता है कि जब कर्म की चलती है तो किसी की नहीं चलती, ऐसा समझिए। नमोस्तु महाराज। अंतिम जिज्ञासा कर लीजिए। मंच पे विराजमान मम गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुलभ जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, कुछ लोग सोशल मीडिया पे साधु भगवंतों के प्रति जो घटना होती है उसको ना डाल के परिवर्तन करके उसमें अलग तरीके से उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं। जैसे कि एक अकाउंट है वो अक्सर वीडियो डाल देते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूं कि अगर वो वीडियो गलत तरीके से डालते हैं तो अपनी जानकारी भी पूरी अपने अकाउंट पे डालें, तो हम उन लोगों के कुछ बता पाएँ कि गलत वीडियो डालने का मतलब क्या होता है। इसके बारे में आप अपने। देखिए, ऐसा है कि समझाया समझदारों को जाता है, ना समझों को नहीं। अगर अपन सबको समझा पाते तो क्या बात थी। कुछ प्लेटफॉर्म्स इसीलिए बनाए जाते हैं जान करके, या बनवाए जाते हैं जान करके। वो यही चाहते हैं कि साधुओं की निंदा करें, साधुओं को बदनाम करें। और जो लोग इन सारे कार्यों में उनका सहयोग करते हैं उनको भी पाप का बंद होता है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, या पैसा दे करके या बिना पैसा दे, अथवा डाटा दे करके, अथवा ऐसे लोगों को फॉलो करके। तो ऐसा करने से भी अधिक बंद होता है। मेरा मानना है कि इन लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए। जब कोई देखेगा ही नहीं तो वो अपने आप शांत हो जाएंगे। एक व्यक्ति को भूत आ गए पंचगणक के समय, भिनतर आ गए, वो ऐसा करता फू फू फू। तो हमको, मैं तो वेदी पर था, अब साथ में सबको लगा कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। मैंने देखा, उसकी बातें सुनी, अरे मैंने कहा नाटक कर रहे हैं। वो कह रहा है मैं बड़े बाबा हूँ। मैंने कहा बड़े बाबा तो मोक्ष से ले गए, एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले। मैंने कहा इनको ठीक करने का उपाय है, इनको उठा के वो मैदान में रख करके आओ, मैं जाता हूँ। बड़ी धूप थी कड़कड़ाके की, और उनको वहाँ मैदान में छोड़ करके सब आ गए। 10 मिनट बाद वो आ गए चुपचाप। अब कोई देख ही नहीं रहा, वो चिल्ला रहा अकेले, तो गर्मी लग रही तो कहाँ बैठता पत्थर में, तो चुपचाप वापस आ गए। तो ऐसा होता है, कुछ चीज़ों की उपेक्षा कर देना चाहिए। हाँ, सामाजिक रूप से इन चीज़ों में ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। बाकी मेरा मानना है कि अगर अपन देखेंगे ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं।
आज भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लाखों लोग उनके बारे में क्या क्या बातें नहीं करते। अगर वो सबका जवाब देते रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? आप तो अपना मैच खेलो, खेल दिखाओ, वो दर्शक हैं ताली बजाते रहेंगे। नमोस्तु भगवान। शेष